आज मैं आपके साथ गोभी की ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसे हम बिना काटे पूरे गोभी से खड़े मसाले के साथ बनाने वाले हैं। ये मेरी मम्मी की सिग्नेचर डिश है और जो भी इसे एक बार खाता है वो बस इसका दीवाना हो जाता है। आप इस रेसिपी को पूरा देखें और एक बार जरूर ट्राई करें। साथ ही मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने छोटे छोटे साइज के फ्रेश गोभी लिए हैं। फ्रेश और छोटे गोभी से ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनती है। मैंने यहाँ पे 5 गोभी लिए हैं जो वजन में 500 से 600 ग्राम है। आपको गोभी में हल्का सा कालापन दिख रहा होगा, वो इसलिए क्योंकि गोभी को मैंने फ्रिज में नहीं रखा था, बाहर रखा था, जिसकी वजह से गोभी हल्की सी ऑक्सीडाइज होकर के काली पड़ गई है। सबसे पहले हम गोभी में जो पीछे से एक्स्ट्रा डंठल या पत्ते हैं उसे साफ कर लेंगे। दूसरी तरफ मैंने पतीले में पानी को अच्छे से बॉईल कर लिया है। बॉईल होने के बाद मैंने इसमें 1 चम्मच नमक डाला है। अब हम इसमें एक एक करके सारे गोभी को डाल देंगे। गोभी को हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पे 2 मिनट तक अच्छे से बॉईल करना है। बॉईल करने से गोभी में जो कीड़े होंगे वो निकल जाएंगे और गोभी भी हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी। ध्यान रखें कि हमें गोभी को बहुत ज्यादा टाइम तक बॉईल नहीं करना है, नहीं तो गोभी जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगे और टूटने लगेंगे। जब तक गोभी बॉयल हो रहा है इसी बीच मैं थोड़ा सा प्याज कट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 500 ग्राम प्याज लिया है, तो जितना हमने गोभी लिया था ना उसके बराबर या उससे थोड़ा सा कम प्याज हम लेंगे। प्याज को हमें बिल्कुल फाइन चॉप करना है। 2 मिनट हो चुका है और गोभी अच्छे से बॉयल हो चुका है। तो अब मैंने गैस के फ्लेम को ऑफ कर दिया है और हम गोभी को एक एक करके पानी से बाहर निकाल लेंगे। गोभी को पानी से निकालते हुए इस तरीके से एक्स्ट्रा पानी को छान लें और फिर गोभी को निकाल लें। सारी गोभी को मैंने निकाल लिया है। आप देख रहे होंगे कि गोभी से ना भाप जैसा निकल रहा है। तो गर्म पानी से निकालने के बाद हमें गोभी को तुरंत ठंडे पानी से अच्छे से धो देना है, नहीं तो गोभी जो है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। गोभी को धोने के बाद आप इस तरीके से छिड़क करके इसमें से जो पानी है ना वो अच्छे से निकाल दें। आप चाहे तो इसे किसी कॉटन कपड़े से पोंछ के भी अच्छे से सुखा सकते हैं। इसी तरीके से मैंने सारे गोभी को ठंडे पानी से धो के अच्छे से साफ कर लिया है और उसके पानी को निकाल लिया है। अब मैंने गैस पे एक बड़ी सी कढ़ाई चढ़ाई है और कढ़ाई में डालेंगे खूब सारा सरसों का तेल। जी हाँ, मैं बिहार से हूँ और हमारे यहाँ सब्जी सरसों के तेल में ही बनाई जाती है और सरसों के तेल में ये सब्जी बहुत अच्छी बनती है। तेल की क्वांटिटी यहाँ पे मैंने ज्यादा रखी है क्योंकि हम सारी गोभी को इसमें एक बार में ही फ्राई करने वाले हैं। तो तेल अच्छे से गर्म हो चुका है और अब मैं इसमें एक एक करके सारे गोभी डाल रही हूँ। हमने गोभी को जो गर्म पानी में 2 मिनट के लिए बॉईल किया था ना, उसकी वजह से जो इसमें कालापन था ऑक्सीडाइजेशन वाला वो भी साफ हो गया है और आप देख सकते हैं कि गोभी बिल्कुल सफेद हो गई है। तो सारे गोभी को मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं इसमें 1 चम्मच नमक डालूंगी। नमक डालने के बाद हम इसे ढक देंगे और ढक करके एक साइड से इसे 2 मिनट के लिए पकने देंगे, जिससे हमारी गोभी फ्राई भी होगी और सॉफ्ट भी होगी। गोभी को फ्राई होते हुए 2 मिनट हो चुका है, तो हम एक बार इसे पलट करके चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, हल्के हाथों से हमें इसे पलटना है और आप देख सकते हैं कि एक साइड से जो हमारी गोभी है वो बिल्कुल अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, यानी फ्राई हो चुकी है। तो मैंने सारे गोभी को अच्छे से पलट लिया है और वापस से हमें इसे ढक के 2 मिनट के लिए दूसरे साइड से फ्राई कर लेना है। तो जब तक गोभी दूसरी साइड से फ्राई हो रही है तब तक मैंने कटे हुए प्याज को एक बॉल में रख के अलग कर लिया है और यहाँ पे मैं कुछ हरी मिर्च ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 7 हरी मिर्च ली है। इसे भी हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। मिर्च की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। कटी हुई हरी मिर्च को भी मैंने प्याज वाले बॉल में ट्रांसफर कर लिया है। इधर 2 मिनट हो चुका है, तो एक बार हम कढ़ाई का ढक्कन हटा के इसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, दूसरी साइड से भी जो हमारी गोभी है वो बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो हम एक एक करके हल्के हाथों से सारी गोभी को पलट लेंगे और पलटने के बाद एक छलनी से हमें इसे निकालना है। एक एक करके इस तरीके से गोभी को तिरछा करते हुए जो भी इसमें एक्स्ट्रा तेल है उसे हमें निकाल लेना है, जिससे गोभी में बाद में बहुत ज्यादा तेल तेल ना लगे। तो इस तरह से मैंने सारे गोभी को कढ़ाई से निकाल लिया है और अभी मुझे कढ़ाई में ना तेल बहुत ज्यादा लग रहा है। तो हमें इतने तेल की जरूरत नहीं है अभी इसमें। तो 3 से 4 चम्मच तेल मैं कढ़ाई में छोड़ दूंगी और बाकी का एक्स्ट्रा तेल हम 1 चम्मच से कटोरी में निकाल लेते हैं। तेल हमारा गर्म है, तो अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 इंच जावित्री का टुकड़ा, 8 से 10 काली मिर्च, 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच साबुत जीरा, एक बड़ी इलायची,
2 छोटी इलायची और इलायची को हमने खोल के लिया है। साथ ही मैंने इसमें डाला है 8 से 10 लौंग। इन सारे मसालों को हमें एक साथ तेल में डाल देना है और इसी के साथ मैं यहाँ पे ले रही हूँ 10 से 12 लहसुन की कलियां। इसे भी हम इसी के साथ तेल में डाल देते हैं। इन सारे मसालों को हमें 15 से 20 सेकंड के लिए हल्का सा भून लेना है और इसके बाद हम इसमें डालेंगे कटे हुए प्याज और हरी मिर्च। इस सब्जी में हम किसी भी पिसे हुए मसाले का या फिर मसाले के पाउडर का यूज नहीं करने वाले हैं। ये रेसिपी सिर्फ और सिर्फ खड़े मसाले पे बनती है। साथ ही ये रेस्टोरेंट और ढाबे की हर सब्जी को फेल कर देगी। मेरी मम्मी की ये रेसिपी तो इतनी फेमस है कि मार्केट में गोभी आते ही हर कोई इसे बनाने की डिमांड शुरू कर देता है। तो प्याज डालने के बाद हम प्याज, हरी मिर्च और सारे मसालों को एक बार अच्छे से मिला लेंगे और उसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच नमक ऐड किया है। तो अभी तक मैंने इस सब्जी में 2 चम्मच नमक ऐड किया है। 1 चम्मच गोभी को फ्राई करने के टाइम पे डाला था और 1 चम्मच अभी। नमक की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब हम कढ़ाई को ढक देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे 10 से 15 मिनट के लिए बीच बीच में चलाते हुए भुनेंगे। दूसरी तरफ मैंने 2 इंच अदरक के टुकड़े को छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है और मैं इसे एक पिस्टल में डाल के अच्छे से कूट लूंगी। इसे हमें दरदरा कूटना है, बहुत ज्यादा फाइन नहीं करना है। एक बार हम बीच में प्याज को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए प्याज हमारा आधा भून चुका है, हल्का सा ब्राउन कलर आया है इसमें। तो इसी पॉइंट पे हमने जो अभी अदरक कूटा है ना, वो सारा अदरक हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये देखिए अदरक हमने बिल्कुल दरदरा कूटा है, ज्यादा फाइन नहीं किया है हमने इसे। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और इसके बाद हम वापस से कढ़ाई को ढक देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे हम प्याज को और 5 से 7 मिनट तक भुनने देंगे। तो जब तक हमारा प्याज भुनता है तब तक मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं। टमाटर को मैं यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूंगी। कटे हुए टमाटर को मैंने प्याज में डाल दिया है और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम वापस से कढ़ाई को ढक देंगे। गैस के फ्लेम को हमें लो रखना है और लो फ्लेम पे हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए और पकने देंगे। तो 5 मिनट हो चुका है। हम एक बार टमाटर को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए टमाटर जो है वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है और प्याज टमाटर एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से मिल भी चुके हैं। तो अब इस पॉइंट पे हम इसमें ऐड करेंगे फ्राई किए हुए गोभी। तो एक एक करके मैंने सारे फ्राई किए हुए गोभी को इसमें डाल दिया है और इसके बाद हम प्याज और टमाटर को गोभी के ऊपर से इस तरीके से डाल देंगे और गोभी को इन मसालों के साथ अच्छे से कोट कर देंगे। गोभी को प्याज और टमाटर के साथ अच्छे से कोट करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच हल्दी का पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर बिल्कुल ऑप्शनल है, इससे इसमें एक अच्छा सा कलर आता है। अगर आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे इस रेसिपी की सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जो है चीनी। अब आप कहेंगे चीनी से तो सब्जी मीठी हो जाएगी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चीनी, टमाटर, नमक और हरी मिर्च इन सब का कॉम्बिनेशन इस सब्जी को देता है एक खट्टा मीठा चटपटा सा फ्लेवर। तो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच चीनी। तो 2 चम्मच हमने नमक डाला था और 2 चम्मच चीनी ऐड कर रही हूँ, यानी नमक और चीनी का कॉम्बिनेशन इस रेसिपी में बिल्कुल इक्वल होगा। अब हम सारे मसाले को और गोभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे ढक करके लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए और पकने देंगे, जिससे सारे मसाले का जो फ्लेवर है वो गोभी में अच्छे से इन्फ्यूज हो जाएगा। तो 5 मिनट हो चुका है। हम एक बार सब्जी को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी सुपर टेस्टी चटपटी सी गोभी की सब्जी बिल्कुल रेडी है। गोभी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, टूटा बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें इसी चीज का ध्यान रखना है। ये रेसिपी मेरी मम्मी की सिग्नेचर डिश है और ये रोटी, पराठा, नान सबके साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। आप एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी। साथ ही अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच एंड बी ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।